तो साल 2014 में भारत सरकार द्वारा एक मेजर डिसीजन लिया गया कि जो इंडियन पॉपुलेशन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करती है, क्यों ना उन प्रोडक्ट्स को भारत में ही बनाया जाए, इंडिया में ही बनाया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में, ताकि जो फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर उस समय एक बढ़ती हुई डिपेंडेंस देखने को मिल रही थी, इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी, हम उसे यहां पर कम कर सकें। एंड एट द सेम टाइम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी यहां पर थोड़ा बेनिफिट दे सकें, इंसेंटिवाइज कर सकें। एंड कहीं ना कहीं एक बड़ा गोल यहां पर क्या था कि जैसी बड़ी एमएनसीज हैं जो अपने प्रोडक्शन सेटअप्स किसी और देश में रखे हुए हैं, जैसे कि चाइना बीइंग वन ऑफ देम, कि वहां से शिफ्ट करके इंडिया में लेके आए, ताकि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसे भी वो कैप्चर करें, उनके लिए भी एक नया मार्केट सेगमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम इंडिया को जो ग्लोबल हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का, उसे भी यहां पर पूरा किया जा सके। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था और उसी के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऐसा पॉलिसी सपोर्ट भी यहां पर रखा गया था। बट जब ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यहां पर रखा गया, तो हमने देखा था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कन्वर्ट हो गया था एक नए बॉयकॉट के नारे में, कि बॉयकॉट करिए चाइनीज प्रोडक्ट्स को। उस समय पे तो भैया स्मार्टफोन्स की एक नई लहर थी, है ना, सभी लोगों को चाहिए था कि स्मार्टफोन्स होने चाहिए। एंड जितने भी ऐसे स्मार्टफोन्स बन रहे थे भैया, वो चाइनीज रीजन में ही बन रहे थे। तो हमने देखा कि भैया फिर लोगों के बीच में थोड़ी बहुत वो टेंडेंसी आई कि नहीं, इंडियन प्रोडक्ट ही यहाँ पर यूज करना है। घरों में लगने वाली जो दिवाली के समय पर लाइटें हैं, उनका भी यहाँ पर हमने देखा कि मेक इन इंडिया वाली लाइटों का यूज होना शुरू हुआ। बट इस प्रकार का जो बॉयकॉट चाइना का जो एक मुहिम यहाँ पर चला, उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का तो बेनिफिट हुआ ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसी एमएनसीज थी जिन्होंने अपने प्रोडक्शन सेटअप्स फिर इंडिया में शिफ्ट कर लिए। तो आज ऐसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, जिसके प्रोडक्ट्स हर कोई चाहता है कि भैया वो उसे यूज करे, प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, एप्पल कंपनी। तो सैमसंग ने भी सेम चीज की, सैमसंग ने भी अपने प्रोडक्शन सेटअप्स इंडिया में शिफ्ट किए। बट आज एप्पल के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन के लिए एप्पल प्रोडक्ट्स एक बेसिकली कहीं ना कहीं गोल भी रहता है, एक टारगेट भी रहता है कि हाँ यार, अपना इनकम लेवल यहाँ पर बढ़ाना है ताकि हम एप्पल प्रोडक्ट यहाँ पर खरीद सकें, क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, राइट। एंड यही चीज हमने देखी, एंड एप्पल ने भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। एंड करंटली इंडिया एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए 5th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। एंड 2026 का टारगेट रखें, उसको समझें, तो भैया 3rd लार्जेस्ट मार्केट यहां पर बन जाएगी इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम लेवल्स में भी थोड़ा ट्रेंड चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एप्पल प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंसिंग टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट। दिस इज जीरो कॉस्ट ईएमआई। आप एप्पल स्टोर में जाइए, वहाँ जाके आप देखिए कि आप एलिजिबल हैं जीरो कॉस्ट ईएमआई के लिए, नहीं, आपको वहाँ पर प्रोडक्ट अवेल हो जाएगा, राइट, कि आप इजीली अपनी ईएमआईज में कन्वर्ट कर सकते हैं। डाउन पेमेंट देके बाकी अमाउंट आप लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी है कि पर्सनल लोन्स की मात्रा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, वो भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और बाद में अपने लोन की भरपाई भी नहीं कर पा रहे। बट अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो कंपनी तो यहाँ पर मुनाफा कमा रही है, कंपनी तो यहाँ पर उस प्रकार से अपनी सेल्स भी बढ़ा रही है। और वो चीज हम इस ट्रेंड से यहाँ पर देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट्स की सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम एप्पल प्रोडक्ट्स के जो प्रॉफिट्स हैं, उनमें भी हमें एक पॉजिटिव चेंज यहां पर देखने को मिला है, राइट। तो एप्पल के लिए इंडिया एक अब सिर्फ नई मार्केट नहीं, एक नया प्रॉफिट बुकिंग मशीन भी बन चुकी है, जहां से उनके रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स भी यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो पूरी कहानी है, यहां नहीं खत्म होती। ये तो रही बात कि एप्पल को क्या बेनिफिट मिला इंडिया से, कि चलो नए प्रॉफिट्स यहां पर बुक हुए। बट यहां सिर्फ जो प्रोडक्ट्स एप्पल द्वारा इंडिया में असेंबल किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया के नाम से यहां पर उनकी ब्रांडिंग की जा रही है, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, उसके बियॉन्ड उनका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। और साल 2024 के लिए देखें तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर सामने आता है कि एप्पल ने एक्सपोर्ट किए हैं आईफोन्स वर्थ 1 लाख करोड़ रुपीस। बिल्कुल सही नंबर आप यहां पर देख रहे हैं इंडिया से, इतने मात्रा के आईफोन्स एप्पल द्वारा इंडिया से एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो एक नया एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी यहां पर उभरता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ एप्पल के लिए नहीं है, सैमसंग द्वारा भी सेम चीज यहां पर देखने को मिली, राइट। बट एप्पल इतनी जल्दी इस चीज को यहां पर कैप्चर कर लेगा, इतनी जल्दी इस ट्रैक में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतनी पॉजिटिव यहां पर जनरेट करेगा
ये थोड़ा सा एक नया हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि उस तरीके से शायद बाकी कंपनीज भी इस चीज को देखें कि जी हाँ, इंडिया में उस प्रकार का पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, उस प्रकार से सरकार द्वारा वैसे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वैसा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड डोमेस्टिक पॉपुलेशन के बजाय आप अपनी मार्केट्स की रीच दुनिया भर में भी यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत क्रूशियल नंबर है 1 लाख करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट यहां पर 2024 में किया गया। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे समझते हैं। तो देखिए, पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं एज वेल एज जो इंटरनेशनल कंपनीज जिन्होंने अपने प्रोडक्शन सेटअप इंडिया में ट्रांसफर किए हैं, उनके लिए कुछ टारगेट्स रखे जा सके कि भैया आपको इंक्रीमेंटल सेल्स करनी है, मतलब नए सेल्स यहां पर, तो सेल्स तभी हो पाएंगी जब प्रोडक्शन यहां पर बढ़ेगी। तो यदि आप इस इंक्रीमेंटल सेल का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो उस केस में आपको सरकार द्वारा इंसेंटिव दिया जाएगा। अब इस चीज का बेनिफिट सबसे ज्यादा मिला है एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। और हमें कैसे पता लगता है कि भैया उस सेक्टर को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला है? क्योंकि अगर हम पीएलआई स्कीम का जब से लॉन्च हुई है तब से अगर उसका आउटले देखें किसको सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए हैं, तो भैया ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर सामने आता है, जिसमें से आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, इन सभी के ट्रेंड में हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है कि इनकी प्रोडक्शन भी यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम इनके द्वारा यहां पर एक्सपोर्ट्स की मात्रा भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट क्या ये सिर्फ एप्पल ही अचीव कर पा रहा है या बाकी कंपनीज भी कर पा रही हैं? क्या सैमसंग भी अपनी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट उठा पा रहा है? तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा आपको कि सैमसंग के लिए जो इंक्रीमेंटल सेल्स के टारगेट सेट किए गए थे, सैमसंग उन्हें अचीव नहीं कर पाया। बट वहीं अगर हम एप्पल का देखें तो जो भी टारगेट यहां पर सेट किया गया उसे अचीव कर लिया गया, राइट? और उस तरीके से इस चीज का बेनिफिट पूरा अच्छा भरपूर तरीके से यहां पर मिला है उन्हें। बट क्या सिर्फ और सिर्फ पीएलआई स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही था कि सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यहां पर बढ़ाई जा सके? क्या उसके बियॉन्ड भी यहां पर सरकार कुछ चाहती थी? देखिए, यदि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपने प्रोडक्शन सेटअप को एक्सपैंड करती है या फिर नया सेटअप क्रिएट करती है, तो सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट रहेगा भारत सरकार का या किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, वो यही रहेगा कि यार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके। तो क्या एप्पल ने नई जॉब्स क्रिएट की हैं? जी हां, बिल्कुल। एप्पल यहां पर इमर्ज होता है एज अ टॉप जॉब क्रिएटर। क्या ऐसी बहुत सारी डायरेक्ट जॉब्स यहां पर क्रिएट हुई हैं? तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जो उनके वहां पर नए सेटअप्स क्रिएट किए गए, नई जॉब्स वहां पर क्रिएट होती हुई देखने को मिली है, महिलाओं के लिए नई जॉब्स क्रिएट होती हुई देखने को मिली है। तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि यहां एप्पल को तो बेनिफिट हुआ कि उस प्रकार से उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। बट एट द सेम टाइम भारत सरकार को भी यहां पर बेनिफिट हो रहा है कि उनके नया एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहां पर अचीव हो रहा है, नए एक्सपोर्ट के होराइजन यहां पर ब्रॉडन हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उनमें भी पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही केसेस में एक विन विन सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एप्पल और भारत सरकार हाथ में हाथ मिलाते हुए दोनों का ही भला होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट? अच्छा, तो क्या ये जो पर्टिकुलर चेंज आया है कंजम्पशन में, खासकर एप्पल प्रोडक्ट्स के केस में, अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे, पहले तो बहुत रेयरली किसी के हाथों में एप्पल डिवाइस देखने को मिलता था, आजकल के समय में तो सभी लोग इसको कंज्यूम कर पा रहे हैं, जिसका हमने कारण पहले भी डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं वैसे फाइनेंसिंग टूल्स भी अवेलेबल हैं कि जीरो कॉस्ट ईएमआई जैसे जो टूल्स हैं उनके माध्यम से आप इजीली इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। बैंक्स ने काफी आगे बढ़ चढ़ के यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है कि भैया चलो हम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट करके दे रहे हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफर्स देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके साथ भी यहाँ पर एप्पल ने पार्टनरशिप करते हुए इन डिवाइसेस को ऑफर करने की शुरुआत की है, जैसे कि जियो और एयरटेल बीइंग वन ऑफ देम। तो सिंस जो ये मार्केट यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो उस कारणवश कहीं ना कहीं जो चाइनीज ब्रांड्स हैं जो कि पहले बहुत पॉपुलर थे इंडिया में, अगर हम 2019 तक का भी डेटा देखें कि काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, उस तरीके से कंजम्पशन भी देखने को मिलती थी, तो अब वो जो पर्टिकुलर ब्रांड्स हैं वो अब इंडियन मार्केट में एप्पल प्रोडक्ट्स की रीच को उस तरीके से डिफीट नहीं कर पा रहे, ब्रेक इन नहीं कर पा रहे कि कैसे अब इंडियन पॉपुलेशन को हम अपने प्रोडक्ट्स यहां पर ऑफर करें। क्योंकि अगर हम एप्पल डिवाइसेस की बात करें ना, तो ड्यूरेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी करंटली जैसे मान लो आईफोन 16 निकाला गया, तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आईफोन 11 यूज कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्टली वहां पर चल रहा है और उनको काफी कम कीमत पे वहां पर रिफर्बिश्ड मिल रहा है, राइट?
तो अगर वो सेम चीज 20,000 15,000 में किसी को अगर पुराना एप्पल का आईफोन मिल रहा है जिसकी ड्यूरेबिलिटी अभी भी साल 2 साल या 3 साल निकल सकती है, तो कोई भी व्यक्ति क्यों चाहेगा कि भैया 15-20 हज़ार लेके कोई मैं ऐसा फोन लूं जिसको मैं साल के बाद चेंज करना पड़े, राइट। तो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन पैटर्न का जो ट्रेंड है उसमें रिफर्बिशिंग वाले जो आर्टिकल्स हैं उनमें एक नई ग्रोथ देखने को मिली। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं भैया जो कि इस सेक्टर को टैप कर रहे हैं कि भैया रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वहां पर वो बेचते हैं जिन्हें हम सेकंड हैंड गुड्स यहां पर कहते हैं। तो इस कारणवश इन पर्टिकुलर चाइनीज कंपनीज के लिए अब दोबारा से इंडियन मार्केट में ब्रेक इन करना या उस प्रकार से टैप इन करना मुश्किल होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये एप्पल की एक बहुत बड़ी महारत भी है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी है कि इंडिया एक ऐसी पॉपुलेशन जहां पर उस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोस इतने पॉजिटिव देखने को नहीं मिलते, राइट। उतनी हाई इनकम लेवल्स वाले फैमिलीज देखने को नहीं मिलती, वहां पर भी उनके प्रोडक्ट्स इस तरीके से कंज्यूम किए जा रहे हैं। बल्कि अगर हम रिसेंटली मार्क जकरबर्ग का एक वहां पर ट्वीट था, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कह रहे थे कि जो एप्पल कंपनी है भैया ये अभी भी उस पुराने प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रही है जो कि स्टीव जॉब्स यहाँ पर बना के चले गए। बट अगेन वो जो प्लेटफॉर्म अगर वो बना के गए हैं तो भैया देख लीजिए आज भी उस प्लेटफॉर्म, आज भी वैसे डिवाइसेस की यहाँ पर डिमांड है एंड उस प्रकार से बाकी डिवाइसेस को वो आउट परफॉर्म करते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर चाहूंगा कि सैमसंग को भी थोड़ा सा वो दिया जाए, बेनिफिट दिया जाए कि जी हाँ उनके द्वारा भी वैसे एफर्ट्स रखे जा रहे हैं एंड एप्पल की जो प्रीमियम प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी वो टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स यहां पर निकाल रहे हैं। ऑलराइट, चलो ये तो रही बात कि चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया में आने के लिए उनको थोड़ी मुश्किल देखने को मिल रही है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि जो चाइना में ऑलरेडी सेटअप था, क्योंकि एप्पल का जो चाइना में सेटअप था इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटअप्स, राइट। तो क्या वो सेटअप्स अब पीछे रह चुके हैं? जी नहीं, अभी भी चाइना द्वारा एप्पल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन की जाती है। जस्ट बिकॉज इंडिया में शिफ्ट कर दिया गया है कुछ इस तरीके का सिनेरियो, तो ऐसा नहीं कि चाइना वहां पर बहुत पीछे रह रहा है। अभी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स हैं वो चाइना में ही देखने को मिलती है। बट क्या कुछ ट्रेंड में हमें चेंज देखने को मिल रहा है? क्या यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि भैया जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं, चाइना में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनके सेल्स में कुछ चेंजेस हैं और इंडिया के सेल्स से अगर उसे कंपेयर किया जाए तो क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? तो अगर हम ग्रेटर चाइना की सेल्स की यहां पर बात करें तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डिक्रीजिंग पैटर्न यहां पर दे सकते हैं, फ्रॉम 74 टू 72, 72 टू 66। एंड एट द सेम टाइम इंडिया के केस में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर विटनेस किया जा रहा है। एंड अगर प्रोजेक्शंस की बात करें तो कह रहे हैं कि 2030 में इंडिया में उस प्रकार की एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एनहांस करेगा ताकि उसको चाइना वाली फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मेजर चंक था चाइना के पास कि वैसी लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग उनके द्वारा की जा रही थी, तो वन ऑफ द कंपनीज उनके केस में उनका एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है एंड उसी कंपनी का इंडिया में हमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, उस प्रकार से एप्पल के लिए इंडिया एक नई मार्केट है जिसे एप्पल बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेगा, इसे टैप इन करेगा एंड इसे और एक्सपैंड करने की यहां पर कोशिश करेगा, राइट। बट अगर हम इसी थॉट में जाएं तो कहीं ना कहीं आपने डेफिनेटली सुना होगा कि भैया एप्पल तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ असेंबली ही करता है, कि एप्पल के द्वारा कोई नई बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन यहां पर क्रिएट नहीं की जाती, बहुत ही मार्जिनल वैल्यू एडिशन क्रिएट की जाती है। जगह जगह से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया में आके असेंबली कर रहा है और फिर आगे जाके वहां पर बेच रहा है। तो हम चाहेंगे कि डेफिनेटली यहां पर वैल्यू एडिशन बढ़े, कि जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई है वो भी इंडिया से ही होती हुई देखने को मिले, या जो ऐसे कंपोनेंट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज हो रहे हैं उनकी सप्लाई इंडिया से होती हुई देखने को मिले। तो एप्पल का यही ऑब्जेक्टिव है, आने वाले साल के लिए ही टारगेट रखेंगे कि हम एटलीस्ट 20% से ज्यादा वैल्यू एडिशन यहां पर क्रिएट करेंगे और बढ़ाएंगे इस चीज को, कि जितने भी इंडियन ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो सप्लाई में हेल्प कर सकते हैं उन सभी को हम साथ लेंगे एंड उस तरीके से इंडिया में जो वैल्यू एडिशन की जा रही है उसे और यहां पर इंक्रीज करेंगे। बट बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, एप्पल के और भी यहां पर ऑब्जेक्टिव्स हैं। और क्या यहां पर ऑब्जेक्टिव्स हैं? एप्पल चाहता है कि उस प्रकार से R&D भी यहां पर की जा सके, डिजाइन के ऊपर यहां पर काम किया जा सके। तो उसी कारणवश डिजाइन और R&D सब्सिडरी यहां पर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, ताकि भैया हम उस प्रकार के इनोवेशन के ऊपर भी यहां पर काम करें कि जो टैलेंट इंडिया में यहां पर अवेलेबल है उसको और बेहतर तरीके से
एक्सप्लॉइट किया जाए एक तरीके से, राइट, ताकि कहीं ना कहीं बेहतर इनोवेशन रहेगी और बेहतर वैल्यू एडिशन होती हुई देखने को मिलेगी। तो जो डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया वाला एक लाइन पीछे लिखी हुई रहती है एप्पल प्रोडक्ट्स के पीछे, तो शायद कल को वो डिजाइन्ड इन इंडिया यहां पर हो जाए, राइट। तो एप्पल चाहता है कि भैया इंडिया को अपना पिवट रख के बाकी देशों में अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर एक्सपैंड करना, राइट। तो ये है रिसेंट नंबर जो हमारे सामने यहां पर आए हैं कि कितने एक्सपोर्ट्स यहां पर एप्पल के यहां पर हुए हैं, आईफोन के एक्सपोर्ट्स यहां पर कितने हुए हैं 2023 में कितने थे, एंड 42% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। एंड सिमिलरली उस प्रकार से हम डोमेस्टिक आईफोन की प्रोडक्शन की बात करें तो 46% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड विद दीज पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स जो चीजें वो यूएस, चाइना और इजराइल जैसे देशों में कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वही इनोवेशन, वही R&D इंडिया में भी होगी, एंड डेफिनेटली उसकी वजह से नया वैल्यू एडिशन भी यहां पर क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भैया एप्पल उस तरीके से इंडियन कंज्यूमर्स को तो यहां पर टैप कर ही रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो एप्पल की पूरी जर्नी है, अगर हम उसको देखें कि किस तरीके से इनके द्वारा एक्सेलरेटेड अप्रोच यहां पर फॉलो की गई है, जैसे कि अगर इनके नए रिटेल स्टोर्स की बात करें, राइट, तो वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबली यहां पर माना जा रहा है कि इंडिया के जो स्टोर्स एप्पल के देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पर जो मार्केट की रीच है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस इनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, वो सराहनीय एफर्ट है। ताकि वो चाहते हैं भी कस्टमर आके उनके स्टोर में आके उनका प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपीरियंस करे, डिसाइड करे कि उसको किस तरीके से खरीदना है, और इस प्रकार के फाइनेंसिंग टूल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सके। तो कहीं ना कहीं एप्पल का यही ऑब्जेक्टिव है कि हम इस प्रकार से रिटेल की एक्सपेंशन करें और अपने जो कंपनी के स्टोर्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ा सके, ताकि उस प्रकार का कस्टमर एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज को यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके, एंड वैल्यू एडिशन की जो हम बात करते हैं कि कितना यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो पाएगा, कितनी चीजें हैं, कितनी कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि इंडियन पार्टीज या इंडियन मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर वो सोर्स कर सकते हैं, तो उसको भी यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बट एट द सेम टाइम जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको भी यहाँ पर एनहांस करने के ऊपर एप्पल काम कर रहा है, ताकि इस बढ़ती हुई मार्केट में जो खासकर हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी यहाँ पर बात आ सकती है ना, कि इस प्रकार की यंग पॉपुलेशन है भाई, वो चाहेगी कि उसको सीमलेस एक डिवाइस चाहिए जिससे वो इजीली यहाँ पर काम कर सके, एक ड्यूरेबल डिवाइस चाहिए, तो एप्पल वो सभी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो ये एक बेसिक सी कहानी कि किस तरीके से एप्पल ने इंडिया को एक नई मार्केट में कन्वर्ट किया है, कैसे यहाँ पर अपने नए प्रॉफिट्स कमाए हैं, बट एट द सेम टाइम भारत सरकार द्वारा भी यहाँ पर प्रॉफिट्स कमाए गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चाइना में एप्पल के प्रोडक्ट्स बन रहे थे, जो अभी भी बन रहे हैं, बट उनकी जो सेल्स की मात्रा वो धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल रही है, इंडिया में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम जो चाइनीज ब्रांड्स थे जो कि पहले इंडिया में बिल्कुल छाए हुए थे, अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इंडिया में अपनी सेल्स करना। तो आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई हो, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।